आज की जो डिबेट है वो चाकूबाज कट्टरपंथियों के बारे में है। तो क्या ऐसे चाकूबाज कट्टरपंथियों से पुलिस का जो निपटने का तरीका है, वो जिनके साथ हादसा हुआ, जिनके परिजनों के साथ हादसा हुआ, वो सवाल खड़े कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे निपटिएगा। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधे डिबेट पर। हम लोग नुपुर शर्मा का स्टोरी लगाए थे, हम ही लगाए थे। उस चाकू पर सवाल क्या करना जब खून से सने हाथों की हिम्मत पुलिस की सुस्ती ने बढ़ाई हो। सीतामढ़ी में अग्नि परीक्षा अंकित के परिवार वालों को देना पड़ा जब घटना से जुड़े आवेदन पर पुलिस की मर्जी चल गई। अंकित के पिता कहते रह गए, लेकिन एफआईआर में वजहों के केंद्र को ही मिटवा दिया गया। नुपुर शर्मा का नाम घेर घार कर आवेदन में दिखाना यहां जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि परिजनों के मुताबिक पुलिस नहीं चाहती थी कि यह नाम एफआईआर पर आए। मगर क्यों नहीं आए, इसका जवाब अब तक गुप्त है। जिले में लगा हुआ है, यही लगा हुआ है। अभी क्या स्थिति है? स्थिति गंभीर है। वैसा क्षेत्र में पड़ता है वो, वहाँ पे आपसी हाट के बगल में दो दोस्तों के बीच में ही हल्की फुल्की मतलब बातचीत हुई। परिजनों की बात को झूठ साबित करने में जुटी पुलिस किसी दबाव से इनकार कर रही है, लेकिन आवेदन और एफआईआर में अंतर का इशारा कुछ और कहता है। पुलिस अंकित को नशेबाज बता रही है, कह रही है कि अंकित पहले से हमलावरों से परिचित था, मगर आधार शून्य है। वहीं पे हल्का फुल्के विवाद हुआ, उसी में विवाद आगे बढ़ के आपसी में दोस्तों के बीच में ही चाकूबाजी हो गई। पहचानते हैं? नहीं पहचानते पहले से, तो नहीं जानते पहले से, किसी को नहीं पहचानते। बाद में बहुत लोग आए थे। बहुत लोग हैं। वो लोग कौन थे? गांव वाले भी थे, बाहर वाले भी थे। बात रही पॉलिटिक्स की तो बयान आने शुरू हो गए हैं। हिंदू पे काम कर रहा है, जो एक दहशत का माहौल दिन प्रतिदिन बनाते जा रहा है। इस पे तो भारत सरकार काफी एक्टिव है और इस पे काम कर रहा है। देर लगेगा लेकिन दुरुस्त मजबूती से इस पे काम हो रहा है और काम भविष्य में होगा भी। और ऐसे विचारधारा को कहीं ना कहीं से मौन सहमति जो विपक्ष के लोग दे रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे विचारधारा को निश्चित रूप से पुलिस की गढ़ी कहानी का प्लॉट ठीक से पुलिस वाले ही याद नहीं कर पाए। कंफ्यूजन में पुलिस आरोपियों की मंशा और उसके पीछे काम कर रहे गिरोह को पकड़ने के बजाय अंकित और उसके परिवार के कहे शिकायत के शब्दों को समतल करने में जुटी है। सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। सतीश चंद्र दुबे कह रहे हैं कि विपक्ष मौन है और उनकी जो मौन साधना है, सवाल वहीं से शुरू होता है, पुलिस पर तो बाद में आइएगा। तो हमारे साथ आज की डिबेट में प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हैं, हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हैं, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी तो नहीं लेकिन असितनाथ तिवारी जरूर मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और मनोज झा जो कि अंकित के पिता हैं, उन्हें भी हमने बिठाया है। मनोज झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस कष्ट की घड़ी में न्यूज़ 18 आपके साथ है, क्योंकि इस मसले को उठाना, क्योंकि जिससे भी हमने बात शुरू की सबने कहा 3 दिन पुराना मामला है। मतलब यह है कि अगर 3 दिन पुराना हो जाए तो उसे बासी भात की तरफ फेंक देना चाहिए। लेकिन जरूरी यह है कि जब आप जमीन से जुड़े हैं तो मामला कभी का भी हो, इस मामले को सतह पर लाना जरूरी हो जाता है। हमें जरा बताइए, सबसे पहले तो हम जरा आएंगे असितनाथ तिवारी जी के पास। तिवारी जी, जरा ये बताइए, ये हो रहा है कि मौन साधना आप लोगों ने कर ली है, इस वक्त आप लोग कुछ कह नहीं रही हैं, तो ये सीधा जो आरोप आप लोगों पर लग रहा है इस मौन साधना पर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कुछ कह नहीं रहे हैं या फिर अभी कुछ और इंतजार कर रहे हैं? आपके सहयोगी भाजपा के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के पास गए और उनका बयान लिया। क्या आपके कोई सहयोगी कांग्रेस के किसी के पास गए? किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मौन साधना हमने कर ली? ये आरोप तो सतीश चंद्र दुबे लगा रहे हैं। ये विवेक का आरोप नहीं है या फिर न्यूज़ 18 का आरोप नहीं है, ये उन्होंने जो कहा है उसके आधार पर हम पूछ रहे हैं। सुनिए, सतीश चंद्र दुबे तब बोलने गए जब आपके रिपोर्टर वहां गए। हमारे पास मतलब आप मौन नहीं है तो मौन नहीं है तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सतीश चंद्र दुबे तक ये आवाज जानी चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने जवाब दिया है।
हाँ, झा जी बैठे हुए हैं यहाँ, पीड़ित लड़के के पिता हैं और एक पिता से ज़्यादा पीड़ित वो लड़का भी नहीं होगा। इनके सामने इनका बच्चा अस्पताल में एडमिट है, उसे कई जगह चाकू मारा गया है। तो इनका दर्द तो भाई अद्भुत होगा, चाहे जिस वजह से चाकू मारी गई हो। एसपी साहब कह रहे हैं कि भाई नशे की लत थी। तो भाई साहब, मैं एसपी साहब से पूछना चाहूँगा कि नशे का कारोबार रोकना किसका काम है? एसपी साहब, इतना सुलभ हो गया है आपके यहाँ नशा कि कोई नशा करके किसी को चाकू मार देगा और आप बैठ के कहेंगे कि नशे में ये विवाद हुआ। ये एसपी का बयान होना चाहिए क्या? इसका मतलब वो एसपी वहां नशाखोरी नहीं रोक पा रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है। ये भी उस एसपी की नाकामी है, उनसे वो जिला नहीं संभल रहा है, उस जिला को संभालने के लायक नहीं है। अगर उनके बयान को सच मान लिया जाए तो भी वो एसपी पद पर बने रहने के लायक नहीं है। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाए, फिर से ट्रेनिंग लेकर आए। वो उनके जिले में नशे का कारोबार इस तरह से है कि कोई नशा करके किसी को चाकू मार देगा और वो बैठ के बयान देंगे कि नशे में झगड़ा हो गया। ये एक एसपी का बयान नहीं होना चाहिए, बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है ये एसपी का। मैं एसपी के बयान को अगर सच मान लूं तो भी वो एसपी के लायक नहीं है, उनको जाना चाहिए ट्रेनिंग में। अब बात पहले पीड़ित की सुनी जाती है। जिसको चाकू लगा वो बच्चा बताएगा ना कि उसके साथ क्या हुआ। और वो बच्चा तो बता रहा है कि भाई सिगरेट का धुआं मुंह पर छोड़ा गया, इसने उसका विरोध किया, इस बात में लड़ाई हुई और इस बात में वो नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, किसी ने उसको टोका, रोका और उसके बाद सिगरेट का धुआं इसके मुंह पर उड़ा दिया, लड़ाई हुई और इसको चाकू मारा। फर्द बयान तो भैया आप उस बच्चे का लीजिएगा ना जिसे चाकू लगा है, असली तो वो है ना। तो वो जो कह रहा है उस एंगल पर जांच के पहले ही एसपी साहब ने जांच अधिकारी को एक एंगल कैसे दे दिया? अभिषेक जी जरा बताइए, कहानी की प्लॉट में पुलिस नहीं फंस गई? पुलिस जो कहानी बताने की ठीक, तो सवाल जो असिता तिवारी कर रहे हैं, ये कैसी पुलिसिंग है और क्या ऐसी पुलिसिंग से चाकूबाज कट्टरपंथियों से निपटा जाएगा जिन्हें आप कह रहे हैं कि ये आए दिन हमला कर दे रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, गला रेतने की बात कर रहे हैं? तो क्या हो क्या रहा है ये बताइए, कैसी पुलिसिंग और कैसा मंत्रालय? और हम तो सवाल सरकार से भी पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और उस युवक को चाकू मारा गया और आज उनके पिता मनोज झा जी भी इस डिबेट में हमारे साथ उपस्थित है। ठीक कहा असिता तिवारी जी ने, एक पिता का दर्द हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग तो डिबेट करने बैठे हैं और सारी तफ्तीश हो रही है, पुलिस की तरफ से भी हो रही है। तो संवेदना व्यक्त करते हैं परिवार के प्रति और जो घायल युवक है उसके भी प्रति। देखिए, जब भी कोई घटना घटती है तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारी स्क्रिप्ट हमारे सामने आती है। ये बात एकदम सही है कि किसी पीड़ित को जब इस तरह की चीज को फेस करना पड़ा है और पीड़ित ने अपने असिता तिवारी जो कह रहे हैं उस सवाल का जवाब आप दीजिए। 3 सवाल जो उन्होंने पूछे, चलिए यहाँ तो सतीश चंद्र दुबे जी ने तो कह दिया कि विपक्ष चुप था, असिता तिवारी कह रहे हैं कि हमारी टीम पहुंची नहीं, लेकिन असिता तिवारी को हमने बुलाया, उन्होंने बोला, उन्होंने सवाल पूछे, इसका जवाब क्या है? 3 प्रश्न का जवाब दीजिए बस। देखिए, मैं सभी परिप्रेक्ष्य में जवाब आपको दे रहा हूँ विस्तृत तरीके से, मुझे बस थोड़ा समय दे दीजिए आप। देखिए, जो पीड़ित है उसके फर्द बयान को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, यह बात एकदम सत्य है। अगर कोई इंसान जिसको इस तरह की चोट लगी है, अगर वो पुलिस के सामने या प्रशासन के सामने अपनी आपबीती सुना रहा है तो वो एक एंगल होता ही है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश अभी तक की होगी, उस तफ्तीश के माध्यम से जो पुलिस के सामने जानकारियां आई वो मीडिया के माध्यम से हम लोगों के सामने आई, पुलिस ने साझा की है। गहरी तफ्तीश की आवश्यकता है कि आखिर क्यों ये चीजें हुई। नहीं, कौन करेगा? आप कह रहे हैं कि गहरी तफ्तीश की जरूरत है, पुलिस तो क्या कौन करेगा? पुलिस करेगी कि कौन करेगा? मीडिया जाकर के वहां से, हमारा काम है खबर ले आना ना भाई, हमारे सहयोगी खबर पहुंचा रहे हैं। आप हमें ये बताइए, आपकी पुलिस नहीं, इन्होंने जो आवेदन दिया था, नुपुर शर्मा का नाम किसके दबाव में हटाया गया? मैं वही आ रहा हूं अभी कि जब पुलिस किसी भी चीज का अनुसंधान करती है तो उसके लिए इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे वरीय पदाधिकारी डीएसपी हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, आईजी हैं, अरे सब है, लेकिन सब होने के बाद भी सब पर सवाल है, यही तो दुर्भाग्य है। अगर कहीं इस तरह की गड़बड़ी है पुलिस की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, कि फर्द बयान को इग्नोर किया जा रहा है या किसी एंगल तो है ना तफ्तीश होना आवश्यक है। नहीं, अंकित के पिता है ना, अंकित के पिता मनोज झा है हमारे साथ। मनोज झा जी जरा बताइए क्या लिखा आवेदन में? तो आपने लिखा था नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, लड़का अंकित जो है उससे हमारी टीम ने बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि भाई हम देख रहे थे, उस बीच में कुछ लोग आए, कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थक, उन्होंने कहा कि हाँ, और यहीं से मामला बढ़ गया। हमें जरा ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? क्या कोई दबाव था? ये दबाव आप पुलिस के चेहरे पर देख पाए कि पुलिस कहीं ना कहीं उस नाम को हटवाने में पूरी यूनिट उनकी लगी हुई थी, पूरा तंत्र लगा हुआ था? मनोज जी,
आप ही से पूछो। मनोज झा जी, ये आपसे हम सवाल कर रहे हैं। जी बोलिए। हाँ मनोज झा जी, ये सवाल है कि पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर था, या पुलिस ने प्रेशर जो आपके ऊपर बनाया कि भाई जो आवेदन है उससे आप नाम हटाइए नुपुर शर्मा का, क्या कहा पुलिस ने? आवाज नहीं रहा आपको? आवाज सुनाई दे रहा है? बोलिए ना। जी सर। पुलिस ने क्या कहा मनोज जी आपसे? पुलिस ने कहा कि ये नुपुर शर्मा वाला जो है ये हटा दीजिए और ये दफा हटा दीजिए, बाकी जो है 307 कर दीजिए, जो भी होगा हम कड़ी से कड़ी सजा करेंगे उसको। तो नुपुर शर्मा का नाम काहे हटाइए, क्यों हटाइए, पूछे नहीं आप लोग? जो लड़का जो है, जो हकीकत हुआ वो लड़का जो है हकीकत बोला, जिसके साथ ये हमला हुआ था वो हकीकत उसने। नहीं, आप लोग पूछे नहीं क्या पुलिस से कि नुपुर शर्मा का नाम क्यों हटाइए? जब बात यहीं से शुरू हुई तो नुपुर शर्मा का नाम क्यों हटाइए? बच्चे में जो है बच्चे को ले आए थे यहाँ, तो इसलिए जो है ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। मनोज झा की जरा ऑडियो टेस्ट कीजिए इनका ठीक से, या तो आवाज सही तरीके से नहीं जा रही है, हमारी आवाज जरा ठीक तरीके से पहुंचाइए। तब तक हम जरा आते हैं प्रेम रंजन पटेल जी से बात करके। प्रेम रंजन पटेल जी, सरकार आपकी, अब आप ये मत कहिएगा कि मंत्रालय हमारे पास नहीं है, गृह मंत्रालय किसी और के पास है, लेकिन आपकी पुलिस कैसे काम करती है? आपकी सरकार में जो पुलिस को ट्रेनिंग दी गई, असीता तिवारी ने तो मांग कर दी कि 1-2 बार और ट्रेनिंग दिलवा दी जाए एसपी साहब को, पूरे कुनबे को ही दिलवा दी जाए। सहमत है इस बात से आप? देखिए, सच कहने में कहीं कोई जो है से परहेज नहीं है, और निश्चित तौर पे जो घटना हुई है उस घटना के बाद जो पुलिस का बयान आया है, या अभी मनोज झा जी जो अंकित के पिता हैं, पीड़ित अंकित के, और उनके अनुसार कि जब पुलिस प्रशासन कह रही है कि भाई नुपुर शर्मा का नाम हटा दीजिए, तो निश्चित तौर पे जो है से प्रशासन दोषी है। सच कहने में कहां कोई हर्ज है। प्रशासन को निष्पक्ष होकर करके काम करना चाहिए। किसका नाम रहेगा, किसका नहीं रहेगा, कौन दोषी है, ये आपको तय करना है, लेकिन जो पीड़ित है उसका बयान को तो आपको दर्ज करना पड़ेगा। पीड़ित अगर कह रहा है किस कारण से घटना हुई और घटना में कौन लोग थे, तो उस बात को तो वहां दर्ज करना होगा। प्रशासन का ये नहीं है कि आप कहीं दबाव बना करके किसी का नाम हटा दीजिए, किसी का जुड़वा दीजिए या बयान बदलवा दीजिए, ये कहीं से उचित नहीं है। तो प्रेम रंजन पटेल जी, आप इस लाइन पर बिल्कुल टिके हुए हैं कि हमारी पूरा सरकार तंत्र ही को चौपट बदनाम है। करने के लिए कुछ लोग जो है शासन सत्ता में भी बैठे हैं, प्रशासन में भी बैठे हैं, जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? सरकार की कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि प्रशासन के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो आप बताएंगे ना कि कौन लोग, कितने लोग बैठे नहीं है, ना किसी को फंसाएंगे ना किसी को बचाएंगे। हाँ। जो दोषी होगा दोषी पर कार्रवाई होगा, तो दोषी को क्यों बचाया जा रहा है? क्यों प्रशासन इस प्रकार का काम कर रहा है? इस पर जो ऐसे जो वरीय पदाधिकारी हैं प्रशासन के, उनको कार्रवाई करना जवाब चाहिए। दीजिए। क्या ऐसा क्यों प्रशासन के लोग कर रहे हैं? अभिषेक झा जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी जवाब दीजिए। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है दिक्कत है, परेशानी है, गड़बड़ है। तो इससे पीछे सरकार कब हटी है? आपने एक से एक वाक्य देखे हैं जब प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है। मैं पहले ही वो बात कह रहा था कि जब अनुसंधान होता है तो अनुसंधान में कई बार जब चीजें ठीक से निकल के सामने नहीं आ पाती हैं, पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं होता है, तो और वरीय पदाधिकारी अनुसंधान को और गहनता के साथ करते हैं। अभी अरे कैसा अनुसंधान अभिषेक जी? अगर जब नहीं कल आप समझिए, कल रात को 9 बजे हमने शुरू किया। कल हमने डीएसपी, एसपी सभी से बातचीत कर ली। उस लड़के को नशेबाज बताया जा रहा है, आपको पता है? और क्या गलत कहा असीता तिवारी ने? आपकी पुलिस कह रही है कि नशा ले रहे थे। बिहार में नशा, पक्ष अलग अलग, बिहार में नशा अलग अलग हो सकते हैं। हो गया ना सपना फेल आप लोगों का? बिहार में नशेबाजी फेल हो गया ना सबको के लिए।
अरे जहां महात्मा गांधी का आश्रम है वहां भी लोग नशा कर लेते हैं, जहां पूर्ण नशाबंदी। नहीं नहीं भटकाइए मत, इंस्टेंसेस नहीं, ये गलत तर्क है। जहां कानून का राज है वहां अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो कानून का राज क्यों कह रही है आपकी पुलिस, क्यों कह रही है? आपको पता था वहां कुछ लोग आए थे चाय की दुकान पर, अगर कानून टूट गया तो कानून का राज ही नहीं है, कानून टूट गया तो कानून का राज ही नहीं है। नहीं तो आप तो भय नहीं पैदा कर पाए ना, आपका इकबाल खत्म हो गया ना। अरे दिन दहाड़े 2 लड़कों ने पकड़कर 6 बार चाकू मारा ना भाई। एक बात बताइए, ये परसेप्शन आपका हो सकता है विवेक जी। नहीं परसेप्शन हमारा मत करिए, हमारे ऊपर मत थोपिए। ये आपसे पूछा जा रहा है असित तिवारी जी को। असित तिवारी सरकार अपनी पॉलिसी से अपनी क्या पॉलिसी सर, दिन दहाड़े चाकू मार दे रहा पॉलिसी बनाते रहिए असित तिवारी। चलती है, अगर ये कार्रवाई सुनिश्चित है, अगर ये वाकया, ये हादसा, ये घटना नशेबाजी में हुई है तो क्या एसपी साहब के पास कोई मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें नशेबाजी की पुष्टि हुई? क्या एक एसपी ऐसे कोई बयान दे सकता है बिना किसी मेडिकल के? मेडिकल होना चाहिए। 3 दिन हो गए घटना के, बिल्कुल आज तो उन्हें मेडिकल रिपोर्ट जारी कर देनी चाहिए मीडिया के सामने कि भैया देखिए ये लड़का नशेबाज है, और नशे में लड़ाई हुई होती तो हम आप बैठ के डिबेट भी नहीं कर रहे होते। उनको एक रिपोर्ट वो बस जारी करनी है। मुझे याद है बिहार कैडर के एक आईपीएस थे CR कासवान, वो डीआईजी हुए थे 2003 में, और एक किताब लिखी थी सरकारी देवालय, उसमें एक चैप्टर था धारा 307 का खेल। मैं एसपी साहब से आग्रह करूंगा कि भैया आपके महकमे के एक आईपीएस ने वो किताब लिखी, आप पढ़िए। उन्होंने साफ लिखा है कि किस तरह से पुलिस लोगों को फंसाती है, किस तरह से केस से लोगों का नाम निकाला जाता है, कैसे 307 का एक छोटा सा सवाल, तुरंत हम इसे कंक्लूड कर रहे हैं। असित जी बहुत बड़ा सवाल आपने कर दिया, बहुत बड़ा सवाल। वो रिपोर्ट तो आनी चाहिए थी। अगर किसी को नशेबाज आप कह रहे हैं, रिपोर्ट दिखाइए, मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। और हमारे साथ मनोज झा है बने हुए, अंकित के पिता। मनोज झा जी, क्या आपका बेटा नशा लेता है? पुलिस ने यह भी गंभीर आरोप आपके बेटे के ऊपर लगाए हैं। नहीं सर, नशा तो कभी नहीं करता, ये तो फौज का तैयारी कर रहा है सर। तो ये आरोप कैसे पच गया आप लोग को? आपने पुलिस से पूछा क्यों नहीं कि आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? 4 मामले दर्ज करवाइए पुलिस के ऊपर, और नहीं तो रिपोर्ट पेश कीजिए कि आपका बेटा नशा करता है। आपने कभी कहा, कोशिश की? पूरा हक है आपको पुलिस से पूछने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चाकूबाज कट्टरपंथियों से ऐसे लड़ेगी पुलिस, यह लगता नहीं है। दलीलें अपनी तरफ दी जा रही हैं। आप जिसे नशाबाज कह रहे हैं, उसके पिता ने कहा कि नहीं, अब तो दीजिए। पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस मांग रही है रिपोर्ट, दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या खाया भाई, क्या पी लिया, कैसा नशेबाज था? खबरें लगातार जारी हैं। मंदिर में सावन की पहली सोमवारी